दैनिन किसी कर्ज़ का या किसी उधार का, या किसी को उधार या कर्ज़ लो और दो, इला अजलिम मुसम्मन, एक मुद्दत तक जो मुतय्यन हो, मुसम्मा तयशुदा हो, मुतय्यन हो। क्या मालूम हुआ? लेन देन तो ज़रूरत है, करेंगे ही। उधार लेन देन भी ज़रूरत है, कर्ज़ का लेन देन भी ज़रूरत है, लेकिन उस सिलसिले में ये एक चीज़ का क्लियर होना ज़रूरी है कि कब तक, क्या कब तक, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल वगैरह वगैरह, ये फ़िक्स होना चाहिए ताकि दोनों को अंदाज़ा हो कि जो मैंने दिया या जो मुझे मिलने वाला है उसकी सूरत हाल कब तक कैसी रहेगी, कब मेरे हाथ में आएगा, कब तक मेरे हाथ में नहीं आएगा, कब तक मुझे देना है, कब तक मुझे नहीं देना है, दोनों बातें। फ़क्तबू हो तो कहा गया कि इसे लिख लो। क्या करो? इसे लिख लो। किनको कहा गया? जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। हम तो यही पढ़ते हैं ना तारीख़ में, सीरत में, कि उस ज़माने में लिखना पढ़ने का रिवाज बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत कम लोग लिखना पढ़ना जानते थे। लेकिन उस वक्त भी जो हिदायत दी गई वो इतनी मज़बूत और ऑथेंटिक कि आज तक दुनिया उस पर अमल कर रही, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। कोई भी लेन देन करें, चाहे उधार चाहे कर्ज, उसका लिखाई पढ़ाई का एहतमाम दस्तावेज़ी शक्ल में जो किया जाता है, ये सेहरा भी किसके का असर है? कुरान के या इस्लाम के असर है कि उसने ये सिखाया। अगर पहले से कर रहे होते तो ये नहीं कहने की ज़रूरत थी। बाज़ लोग इनफरादी तौर पे कर रहे थे, लेकिन उसूली तौर पे इसकी पाबंदी की जाए और इसको उसूली तौर पर मामूल बना लिया जाए या लामुहाला अपनाया जाए, ये हिदायत तो इस्लामी की है। उससे पहले कहीं ये चीज़ नहीं मिलती। अब लिखने की बात कही क्यों गई? इंसान की एक कमज़ोरी है उसके इलाज के तौर पर। क्या है कमज़ोरी? निस्यान। क्या है? निस्यान, भूल जाना। देने वाला भी भूल सकता है, लेने वाला भी भूल सकता है ना? और नहीं भूल सकता है तो भूलने जैसा बन करके मसाइल खड़े कर सकता है। ये भी तो होता है तजाहुल आरफाना, जानबूझ के भूल रहे हैं, अनजान बन रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। लेकिन जब लिखेंगे, पढ़ेंगे, गवाही होगी तो भूलने का इम्कान ख़त्म, या तजाहुल आरफाना का दरवाज़ा बंद। इसलिए कहा गया फ़क्तबू हो, लिखो। और लिखने का अमल भी बिल्कुल फेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेयर। वरना लिखने वाले भी खूब डंडी मारते हैं। हमारे वकला जो तैयार करते हैं और हमारे थानेदार जो तैयार करते हैं FIR, कैसी कैसी डंडी मारते हैं। एक जुमला घुसाया और पूरा केस उलट दिया। एक जुमला घुसाया और पूरा केस उलट दिया, पूरी दस्तावेज़ पलट दी। तो कहा जा रहा है वल यक्तुब, चाहिए कि तुम्हारे दरमियान जो लिखने वाला हो वो अदल के साथ लिखे, सही सही बात लिखे, हक बात लिखे, इंसाफ की बात लिखे, जिसकी जो बात है उसी को मिनोअन लिखे, उसमें कोई हेर फेर, चेंज या अदल बदल ना करे। उसके बाद क्या कहा गया? और जो लिखना पढ़ना जानता है वो इनकार भी ना करे लिखने पढ़ने से। वला याबा कातिबुन अन यक्तुबा, जो लिखना पढ़ना जानता है वो लिखने से इनकार ना करे उस दस्तावेज़ को। इसलिए कि ऐसे ही लिखने पढ़ने वाले इनकार करने लगें तो समाज की गाड़ी चलेगी कैसे, मसाइल हल कैसे होंगे? तो ये एक अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है। आज हमें ज़रूरत है इस तरह के दस्तावेज़ लिखने पढ़ने की या किसी और चीज़ की,
दूसरे के ज़रिए भी हमारी कोई ज़रूरत अटक सकती है, तो हम किसी की ज़रूरत में काम आए तो वो मेरी ज़रूरत में काम आएगा। ऐसे ही तो गाड़ी चलती है समाज की, माशरे की। इसलिए कहा गया कि जो लिखना पढ़ना जानते हैं वो लिखने से इनकार ना करें। कमा अल्लमाहुल्लाहु, जैसा कि अल्लाह ने उसे सिखाया है, यानी उनको सिखाया अल्लाह ताला ने लिखना पढ़ना। ये अल्लाह का एहसान है, वरना अल्लाह अगर तौफ़ीक़ ना दे, मौक़े ना फ़राहम करे तो कोई लिखना पढ़ना सीख सकता है? माँ के पेट से तो बिल्कुल नाबलद आता है, लेकिन अल्लाह मौक़े फ़राहम करता है तो वो लिखना पढ़ना सीखता है। तो अब अल्लाह ताला ने जिस तरह उस पर एहसान करके उसके लिए लिखने पढ़ने के मौक़े पैदा कर दिए हैं, तो वो भी उसका बदला चुकाने के लिए उसके बंदों की ऐसी ज़रूरत है जिसमें लिखाई पढ़ाई का मामला है, तो उसको वो पूरा करे। ऐसा करके गोया वो उस एहसान को चुकाएगा। उसी को कहा गया कमा अल्लमाहुल्लाह, जिस तरह अल्लाह ने उसे तालीम दी है लिखने पढ़ने की। फल यक्तुब, तो चाहिए कि वो उसे लिखे। वल युमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु, अब लिखे क्या, ये एक सवाल। अपने मन से कुछ भी लिख दे, उसका काम सिर्फ लिखना है, उसका काम इबारत बनाना, उसमें कंडीशन लगाना, उसमें आगे पीछे की शराइत के हवाले से कोई चीज़ जोड़ना घटाना, ये नहीं है। किस चीज़ से ये मालूम हुआ? आगे क्या जा रहा है, फल युमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु, इमला कराए। इमला कराने का मतलब ये है कि दूसरे को लिखवाए क्या लिखना है, इमला कराए। और इमला कराए वो जिस पर की हक़ है। जिस पर की हक़ है का मतलब ये है कि हमने कुछ दिया किसी को और वो लौट करके हमारे पास, हमने कर्ज़ दिया है ना, तो जिसको दिया गया है उस पर हक़ है कि वो कर्ज़ लौटाए। तो जो मक़रूज़ है, कर्ज़ लेने वाला है, वो लिखवाएगा। इसलिए कि देने वाला लिखवा दे, और अगर कभी इख्तिलाफ हो तो मामला उल्टा हो सकता है, लेकिन लेने वाला लिखवाए तो वो तो ज़्यादा कभी नहीं लिखवाएगा, वो कभी ज़्यादा नहीं लिखवा सकता। इसलिए कि ज़्यादा लिखवाएगा तो उसे ज़्यादा देना पड़ेगा, और देने वाला अगर लिखवाए तो वो कम नहीं लिखवाएगा। इसलिए कि अगर वो कम लिखवाएगा तो उसे मिलेगा नहीं, ज़्यादा लिखवाएगा तो लेने वाला एतराज़ कर सकता है ना। तो इसलिए सेफ़ शक्ल जो हो सकती थी वो ये कि जो ले रहा है कर्ज़, मक़रूज़, वो इमला कराए कि मैंने इतना लिया है, इसी शर्त पे लिया है, इतने दिन के वादे पे लिया है, इसी तरह मैं इसको लौटाऊंगा, जो भी है टर्म्स कंडीशन वो लिखवाए। और कातिब सिर्फ लिखे, कातिब उसमें बढ़ाए नहीं कि 2 महीने वो कह रहा है तो 4 महीने बाद लौटाना है, वो कह रहा है 4000 लिया तो वो कहेगी नहीं 5000 लिया है, ये सब नहीं, वो इमला कराएगा। वल यत्तक़िल्लाह रब्बहू, और चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क्या करे, डरे। डरे का मतलब डंडी मारने में डरे। कौन? जो लिखवा रहा है वो भी, जो लिख रहा है वो भी, सब अदल पर कायम रहें। वला यबख़स मिन्हु शैया, और उसमें से कुछ भी कमी ना करे। यानी जो मक़रूज़ है उसकी भी ड्यूटी है कि जितना ले रहा है वो लिखवाए, उससे कम लिखवा करके अपने आप को बचाने की कोशिश ना करे, घपला करने की कोशिश ना करे। फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु, अब अगर मामला ऐसा है कि जिस पर हक़ है, यानी जो मक़रूज़ है वो क्या है, सफ़ीहन और ज़ईफ़न। सफ़ी का मतलब क्या होता है, बेवकूफ़, यानी जिसकी अक्ल काम नहीं कर रही। अब लिया 2000 कहेगा 4000, पागल है कोई, या होश हवास गायब हैं तो कुछ भी बोल देगा, और उतना उसको देना पड़ेगा, उतना वो लिखवाएगा तो उसके ऊपर लाजिम आ जाएगा। तो अगर ऐसा मामला हो या ज़ईफ़ हो, अब ज़ईफ़ का मतलब तो हम लोग समझते हैं बूढ़ा, यकीनन बूढ़ा ज़ईफ़ होता है। बूढ़ा अगर
ख़ुद बहुत ज़्यादा शऊर एहसास नहीं रख पा रहा है, जिसको हम कहते हैं खूसट बूढ़ा, समझ नहीं पाता बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन मामलात में पढ़ना उसकी ज़रूरत बन गई है, तो ऐसी सूरत में वो सही लिखवा नहीं पाएगा। तो उसके जो मुताल्लिकीन हैं, वली हैं, करीबी लोग हैं, वो लिखवाएं। लेकिन ज़ईफ़ का इतलाक़ सिर्फ बूढ़े पे नहीं होता, ज़ईफ़ का इतलाक़ कमज़ोर पे होता है। कमज़ोर एक बच्चा भी है, उसके मामलात भी हो सकते हैं, उसके लेन देन भी हो सकते हैं। अब अगर कोई यतीम है, वो लेन देन करता है किसी वजह से, और वो ख़ुद लिखना पढ़ना नहीं जानता है ना, तो अब उस सूरत में जो उसकी सरपरस्ती कर रहा है, जो उसकी गार्जियनशिप निभा रहा है, वो लिखवाएगा, ताकि मामलात को समझ करके उसके टर्म्स कंडीशन को सही सही लिखवाए। इसलिए कहा गया कि अगर वो शख्स जिस पर कि हक़ लाजिम है, यानी मक़रूज़, सफ़ीहन बेवकूफ़ हो या कमज़ोर हो, औ ला यस्ततीउ अन युमिल्ला, या ये कि वो इस्तिताअत ना रखता हो कि इमला करवाए। ऐसी कौन सी शक्ल होगी भाई? बोल भी नहीं सकता, गूंगा तो हो सकता है, ऐसी शक्ल में वो इमला करवाए। या ऐसी भी तो शक्ल हो सकती है कि हम यहाँ हैं और जिससे हमारा मामला हो रहा है वो गांव में है। अब आज ना मोबाइल पे हम बोल देंगे तो हो जाएगा, लेकिन जब मोबाइल नहीं था तब तो वहाँ चाचा लिखवा लेंगे, दादा लिखवा लेंगे, मेरा फ़लाँ दोस्त करवा देगा, ये सब होता है। कोई भी काम हो, कोई भी मामला हो तो वो मतलब है कि जो शख्स ले रहा है कर्ज, वो ख़ुद लिखवाने की पोजीशन में नहीं है। ख़त लिख दिया तो फ़लाँ मेरी तरफ से ये काम करेगा, जैसे पहले ज़माने में होता था, मेरी ज़मीन बेचनी है, मेरा ये काम करना है, फ़लाँ से इतना लेना है, वगैरह वगैरह। तो वो इस तरह की कोई सूरत हो कि वो ख़ुद इमला कराने की पोजीशन में नहीं हो। फल युमलिल वलियुहु बिल-अद्ल, तो जो उसका वली है, जो उसका करीबी है, दोस्त है, सरपरस्त है, वली के माने सब आते हैं, वो क्या करेगा? अदल के साथ, इंसाफ के साथ इमला कराएगा, और वो भी वैलिड होगा। क्या होगा? वैलिड होगा आज की ज़बान में। अब आगे क्या कहा जा रहा है? वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, और गवाह बनाओ दो अपने मर्दों में से। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो गवाह बनाना है, क्या गांव में कोई लिखवा रहा हो, दोस्त, सरपरस्त, उस सूरत में गवाही लिखी जाएगी, या कुछ भी तैयार हो, हम खुद ही लिखवा रहे हैं, मक़रूज़ लिखवा रहा है, कोई और लिखवा रहा है, कुछ भी कर रहा है, हर सूरत में गवाही मुतय्यन की जाएगी। तो जो इस्लामी रिवायात हैं या इसकी जो तशरीह है, कुरान की तशरीह, अहादीस और सहाबा के तर्ज़ अमल से या हमारे इस्लामी तारीख़ से, उसमें यह है कि चाहे गायबाने में लिखा जा रहा हो, चाहे सामने लिखा जा रहा हो, चाहे हम ख़ुद लिख रहे हों, हर सूरत में गवाह बनाना चाहिए। वो ज़्यादा महफूज रास्ता है ना। ये नहीं कि गायबाने में कोई हमारा लिखवा रहा है तब तो गवाह चाहिए, और ऐसे हम खुद लिखा रहे हैं तो उस वक्त गवाह नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। गवाह के ज़रिए वो बात और ज़्यादा मज़बूत और मोतबर हो जाती है। तो इसका ताल्लुक़ कामन है पिछली जितनी बात है सबसे। वस्तशहिदू शहीदैन, तुम गवाह बनाओ मिन रिजालिकुम, अपने आदमियों में से, मर्दों में से। फ़इल्लम यकूना रजुलैन, लेकिन अगर दो आदमी ना मिले तो फ़रजुलुन व इम्रअतान, तो एक आदमी और दो औरतें भी गवाह हो सकती हैं। मिम्मन तरज़ौन मिनश शुहदा, लेकिन ये जो गवाह बनाए जाएंगे किसी को भी नहीं खड़ा कर दिया जाएगा। मिम्मन तरज़ौना, उनमें से गवाह बनाए जाएंगे जिनको तुम पसंद करते हो। पसंद का मतलब यहाँ चेहरे मोहरे से नहीं, माल दौलत से नहीं, जिनकी सालहियत, जिनके
मोतबर होने का एतमाद हो, है ना, उनमें से तुम जिसको भी गवाह बनाना चाहो बना सकते हो, है ना। उसके लिए करीबी रिश्तेदार होना ज़रूरी नहीं, मोतबर होना, तुम्हारा पसंदीदा होना, ये मोतमद अलैह होना, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर दो सवाल है, उस दो सवाल में से एक सवाल का जवाब तो यहीं मौजूद है, लेकिन एक सवाल का जवाब मौजूद नहीं है। सवाल क्या है? कोई भी सवाल खड़ा करता है। जैसे दो आदमी गवाही के लिए थे, दो औरतें भी गवाही के लिए हो सकती थी, तो ये फ़र्क क्यों किया गया कि दो औरतें काफ़ी नहीं है, दो औरतें उसी वक्त गवाही दे सकती हैं जब कोई एक मर्द हो, तभी उनकी गवाही मोतबर होगी, वरना नहीं होगी। तो अब एक मर्द की जगह पर दो औरतों की शर्त जो लगी हुई है, क्यों लगी है? इसका मतलब आप दोनों में फ़र्क कर रहे हैं। यकीनन कुरान ने फ़र्क किया है, अल्लाह ताला ने फ़र्क किया है, और फ़र्क की वजह बताइए। क्या बताई है? अन तज़िल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमल उख़रा, कि उनमें से एक भटक जाए। क्या हो जाए? भटक जाए तो दूसरा उसे याद दिला दे। लफ्ज़ देखिए, गौर कीजिएगा, लोग उमूमन तर्जुमा क्या करते हैं? उनमें से एक भूल जाए तो दूसरा याद दिला दे, लेकिन ज़ल्ला के माने भूलना तो होता नहीं, निस्यान माने भूलना होता है, ज़लालत माने गुमराही तो होता है, भटकना होता है, लेकिन भूलना नहीं होता। हाँ, यही तो है समझने की चीज़, यही है समझने की चीज़। मुझे सिर्फ ये बताइए, ये तो हम अभी समझ लेंगे, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। मुझे ये बताइए कि हमारे समाज, सोसाइटी में जितने लोग भी पाए जाते हैं, सबकी समझ बूझ यकसा लेवल की होती है? हर आदमी हर चीज़ की बारीकी को समझ लेता है? या समाज में जो एक दूसरे से मामलात होते हैं, उन मामलात में जिन मामलात का ताल्लुक़ मर्दों से है, तिजारत करना, लेन देन करना, इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ औरतों से नहीं है, तो उसकी नज़ाकतें, उसकी बारीकियां कौन ज़्यादा समझता है, मर्द या औरतें? फिर तो अगर मामला उन तिजारत का है, मामला लेन देन का है, मामला डीलिंग का है, तो वहाँ पर क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, कितना उसका पसे मंज़र क्या था, इन चीज़ों को मर्द ज़्यादा समझ पाएंगे या औरतें? मर्द। तो अगर दो मर्द हैं, वो अगर गवाही दे रहे हैं तो उस पर तो एतमाद किया जा सकता है, लेकिन दो औरतें हैं तो वो चूँकि मामलात की नज़ाकत को बहुत ज़्यादा नहीं समझती, इसलिए उनकी तरफ से गलत फ़हमी का इम्कान है, गलत समझने का इम्कान है, और वो कुछ को कुछ समझ सकती हैं। यही तो है भटक जाना, यही है भटक जाना। इसलिए कहा गया कि वहाँ पर एक पर भरोसा ना किया जाए, एक के साथ दूसरे को जोड़ दिया जाए। तो जिस तरह मशवरे एक दूसरे से किए जाते हैं, अच्छी बात निकल कर के आ जाती है ना। एक के बजाय दो ने सोचा, दो के बजाय चार ने सोचा, चार के बजाय आठ ने सोचा, मशवरा होता है तो अच्छी बात निकल। वरना एक ही आदमी पे छोड़ दिया जाए, उसी की अक्ल तक बात महदूद रहती है, बहुत अच्छी बात सामने नहीं आ पाती। एक ही औरत पे छोड़ दिया जाए जिसका उस फील्ड से तजर्बा नहीं है, उस पसे मंज़र को नहीं समझती, इम्कान है कि वो गलत समझ जाए, भटक जाए। लेकिन अगर दो औरतें होंगी तो उस सूरत में इस बात का इम्कान बढ़ जाएगा कि भटकने का चांस कम हो जाए और सही बात तक पहुंचने की राह पैदा हो जाए। वो दोनों एक दूसरे को, अगर एक कुछ मिस कर रहा है या नहीं समझ पा रहा है, दूसरा याद दिला देगा तो बात बन सकती है। इसलिए उसकी गुंजाइश रखी गई। और वज़ाबत अन तज़िल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमल उख़रा, एक भटके तो दूसरा उसे
याद दिला दे, वरना क्या होगा? अगर तर्जुमा करेंगे कि एक भूल जाए तो दूसरा याद दिला दे, इसका मतलब ये कि औरतें ज़्यादा भूलती हैं, यही मतलब होगा ना, मर्द कम भूलते। ये तो और ऐब लगा दिया आपने। वहाँ तो अमली एक चीज़ समझ में आ सकती है कि लेन देन और मामलात करना औरतों का ज़्यादा काम नहीं है, उसकी बारीकियाँ समझना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन इसमें तो ऐब है। और अमली बात यह है कि ऐसी बात तो सही है नहीं कि इनकी याददाश्त बहुत मजबूत होती है, उनकी याददाश्त कमज़ोर होती है। साइंस वालों ने कहा है, साबित करने की कोशिश की है, मिल जाएगा साइंसदानों की स्टेटमेंट, लेकिन अमली तौर पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जो डील करते हैं, है ना, आप इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। आप में से किसी को भी अपने सारे बच्चों की तारीख़ पैदाइश याद नहीं होगी एक्यूरेट, लेकिन माओ से पूछिए सबको याद है। उसके बाद भी आप इल्ज़ाम देंगे कि इनको याद नहीं रहता है, भूल जाती हैं, अब उनका मामला है, उनको याद है। प्रैक्टिकल है ये। तो आप इल्ज़ाम देने में कितने हक़ बजानिब होंगे, ये है असल चीज़ समझने की। तो इसलिए वो जो तर्जुमा किया जाता है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं काबिल फ़हम नहीं लगता, गर्चे किया है अरबी में मुफस्सिरीन ने भी किया है, उर्दू मुतरजमीन और मुफस्सिरीन ने भी किया है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो भी ये नहीं कि मेरी दरियाफ़्त है, वो भी हमारे पिछले कदीम मुफस्सिरीन ने भी वो मफ़हूम लिया है, और आज भी ये मुफस्सिरीन वो मफ़हूम लेते हैं जो ज़्यादा करीने क़ियास लगता है और एतराज़ भी रफ़ा हो जाता है। ठीक, हाँ, असल में ऐसा कुछ कुरान तो नहीं कहता, कुरान तो कहता है दोनों को भटकाया, है ना। और हमारे यहाँ जो बयान चलता है वो बयान असल में पिछली आसमानी किताबों का बयान है। वहाँ ये है कि आदम को पहले राम किया शैतान ने, ये हव्वा को, और फिर हव्वा के ज़रिए आदम को राम किया, है ना। तो उनके यहाँ तो ये सिलसिला ही है कि औरतें गुनाह की पुतली हैं और वही बहुत सारे गुनाहों का सबब बनती है, पूरी थ्योरी उनके यहाँ पाई जाती है। तो इसलिए वो इस तरह की थ्योरियों पर नचाते हैं, लेकिन इस्लाम उसको सही नहीं समझता। इस्लाम ने सीधे सीधे कहा है कि दोनों को उसने गुमराह किया था। ठीक है, हाँ, ये जो गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ हाँ, मर्द और दो औरत, हाँ, तो जब मामला बिगड़ेगा तो गवाह को बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, और ये जो मामला लिखा जाएगा उस वक्त लिखा जाएगा जब मामला तय हो रहा है, हाँ, हाँ, शरायतें लिखी जाएगी, हाँ, हाँ, सब नोटेड है, हाँ, तो फिर उसमें गवाह की फिर से ज़रूरत क्या पड़ेगी कि याद दिलाए। असल में देखिए, जब भी कोई मामला तय होता है ना, नोट यकीनन किया जाता है, लेकिन A to Z हर्फ नहीं नोट होता किसी भी डीलिंग में। A to Z हर्फ नहीं नोट होता। बात चली, बहुत सारे मराहिल से गुजरी, जो चीज़ फ़ाइनल होती है वो नोट की जाती है। अब है ये कि जो चली और जो फ़ाइनल हुई, जो शख्स उस सारे प्रोसेस से आगाह है और उसके अप एंड डाउन से आगाह है, इस मामले में तजर्बाती तौर पे मर्द का तजर्बा ज़्यादा कैच करने वाला है डीलिंग को। औरतों को इस तरह की डीलिंग का नहीं अंदाज़ा है, तो वो कैच करने वाले नहीं हैं। तो जो लिखा हुआ है उसमें डिस्प्यूट होगा तो फिर वो पूरी बहस चलेगी, बात यहाँ से शुरू हुई, ऐसे हुई, मेरे सामने ये बात हुई थी, इसका ये जवाब दिया गया था, सब चलता है ना जब डिस्प्यूट होता है। अफराद तो अपना मामला पूरा तय कर लेंगे, कैसे लेन
देन कर लें, लेकिन हाँ गवाह एक को बना के बैठा के हाँ और बता देंगे हाँ कि भाई हम लोगों में जो मामला तय हुआ है इतने दिन का है, इतना कर्जा ऐसे किस्तों में देना, जो भी मामला हाँ। वो लिखा देंगे। हाँ पहले से इन दोनों अफराद में, दोनों मेंबरान में क्या क्या बातें हुई थी, हाँ वो लिखने वाला हर वक्त तो मौजूद नहीं था। नहीं, लिखने वाले का मसला नहीं, अभी गवाही देने वाले का ये है कि गवाही देने वाला मामलात में शुरू से आखिर तक शरीक रहा हो। सिर्फ बैठा के लिखवा के साइन करा दिया जाए जैसे होता है, केस बनाना है, बाद में पता चला कि वकील ने जीरा कर ली या जज ने जीरा कर ली, अब उसको बैकग्राउंड नहीं मालूम, उल्टा जवाब दे देता है, फंस जाते हैं। तो इसीलिए ये इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि गवाह को हर चीज़ की खबर हो, वो पूरा मुशाहिद हो, है ना। तो इस तरह की गवाहियाँ जब लिखी जाएंगी तो जिनके मामला सामने जिनकी गवाही रखनी है उनके सामने मामलात डिस्कस होने चाहिए या उनके सामने सारे मामलात खोल के रख देने चाहिए, फिर वो गवाह बने। वरना किसी ने कुछ बताया नहीं, समझाया नहीं, अप एंड डाउन से बाखबर नहीं किया और गवाह बन गए, तो बाद में खुद गवाहों को भी बहुत सारे मामलात में झेलना पड़ता है। तो होता है ना अमलन। एक वाक़या जो आया है कुरान को, एक मिनट पहले इनके सवाल, ये सब झेलना पड़ता है। तो ये असल चीज़ है जहाँ ज़रूरत पड़ती है। जो चीज़ लिखी है वो तो मुत्तफ़क़ है, लेकिन अब उसकी तशरीह में ये कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है। अब गवाह बताएगा कि किसकी तशरीह मोतबर है, गवाह जिसके हक़ में गवाही देंगे वही मोतबर होता है। उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो चूँकि पहले से बाखबर है इसलिए उसकी बात मोतबर है। गवाह वही बने जो पूरे मामला, यस उसी को बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी उठ करके गवाही पे साइन कर, मतलब किया जाए तो तीसरे को शरीक किया जाए। हाँ, कोई बड़ा मामला, छोटे मोटे मामले में तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो बड़े मामलात होते हैं उसमें तो जैसे अब हम ज़मीन ख़रीद रहे हैं, मकान ख़रीद रहे हैं, है ना। अब आखिरी वक्त में एग्रीमेंट लिखा जा रहा है, उस वक्त कोई गवाह बन गया, वो गवाह उतना ज़्यादा आगाह नहीं होगा। जो हमारी उससे बातचीत हुई, बैठ करके जोड़ तोड़ हुआ, कमी बेशी की सारी बहसें हुई, उसके बाद फ़ाइनल हुआ, उस वक्त अगर वो मौजूद है तो उसकी गवाही ज़्यादा परफेक्ट होगी ना, उसको मौजूद रहना चाहिए। एक सवाल हाँ वो ईज़ा हाँ शर्त है, हाँ उसका जवाब है शर्त। कहाँ पर बोलो पहले। या यो लज़ीना आमनू वीज़ा तदायन तो वीज़ा, हाँ, जवाब तो ये मौजूद है, फ़क्तबू या ये इलाजली मुसम्मा, फ़क्तबू, ये तो तदायन तुम बेदैनिन इला अजलिन मुसम्मा, इसी से मुताल्लिक़, तदायन से ये वर्ब है ना। शर्त लगाई जा रही है कि तुम जब हाँ मामला करो, हाँ, जब तुम मामला करो किसी कर्ज़ का एक मुअय्यना मुद्दत के लिए, उसी से रिलेटेड, इसी से मुताल्लिक़ है तदा। जवाब जो है फ़क्तबू, तो लिखो, लिखने का असल एक मुअय्यना मुद्दत के लिए, हाँ मतलब ये हुक्म नहीं है, क्या चीज़ मुअय्यना मुद्दत के लिए। देखिए, मुअय्यना मुद्दत के लिए हुक्म है नहीं है, यहाँ तो हुक्म के अंदाज में नहीं है, कंडीशन के अंदाज में है। लेकिन कंडीशन अगर रख दी जाती है तो वो भी एक तरह की लाजमी चीज़ होती है। हुक्म तो फ़क्तबू है। यस, चलिए, हुक्म है लेकिन शर्त की शक्ल में, आर्डर की शक्ल में नहीं। जी, अभी बात ये चल रही है कि एक मर्द दो औरतों को गवाही के बराबर, हाँ तो याद ये आया कि जब कुरान जमा किया जा रहा था, हाँ तो एक आयत का मामला, वहाँ भी दो गवाह की जरूरत, हाँ आयत में मतलब कि एक ही मर्द थे, तो हाँ। दो औरतों की गवाही ली गई, तो फिर वो आयत को जमा किया गया। उल्टा याद किया है, कुछ भी याद कर लेते हैं। कहाँ से याद किया है? एक मिनट, मैं समझ रहा हूँ ये क्या कह रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए बात हमेशा, अच्छा, ताकि मेरे कंधे पे रख करके बंदूक चलाना आसान हो। हाँ, सुनिए, असल में वाक़या ये नहीं है कि एक आयत के दो गवाह नहीं मिल रहे थे तो एक मर्द ने गवाही दी, दो औरतों ने गवाही दी तो मान लिया गया। बात वो नहीं है।
बात असल ये है कि एक आयत जो कलाला के सिलसिले में है ना, उसके एक गवाह मिले, है ना, और वो गवाह ऐसे थे जिनकी गवाही 2 के बराबर थी, लेकिन ये बात कोई जानता नहीं था। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में ये बात आती है। तो 2 की गवाही क्यों थी? अल्लाह के रसूल ने उनके हवाले से ये स्टेटमेंट दिया था, लेकिन अब ये बात सारे सहाबा नहीं जानते थे। जो जमा करने या लिखने पे डिप्यूट थे, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, वो नहीं जानते थे, इसलिए कि वो न्यू कमर्स थे। एक मिनट, वो न्यू कमर्स थे, यानी नौजवान नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले सहाबी थे। उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था, तो डिमांड कर रहे थे। लेकिन जब कुछ दूसरे पुराने या बुज़ुर्ग सहाबा को पता चला कि मसला यहाँ आके अटका है, तो उन्होंने आकर के ये कहा कि इनकी गवाही को अल्लाह के रसूल ने डबल गवाही के बराबर करार दिया है, इसलिए गवाही की ज़रूरत नहीं है। अब जब इन लोग साहब दूसरे मुअज़्ज़ज़ या सीनियर सहाबा ने ये स्टेटमेंट दे दिया, तो फिर उसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ओके किया बहैसियत खलीफा के, और फिर वो चीज़ शामिल कर ली गई। ये है वाक़या, उसमें 2 औरतों का मसला नहीं है। चलिए, इसलिए मैं कह रहा था कि एक्यूरेट सही याद रखिए। हाँ, और क्या सवाल था? ख़त्म। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। वला याबश शुहदाउ इज़ामा दो, और जो गवाही देने वाले हैं जब उन्हें गवाही के लिए बुलाया जाए तो इनकार ना करें। वला तसमू, और ना उकताएं। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है बार बार गवाही की, अपना काम धंधा छोड़ के आना पड़ता है, बड़ा भारी पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसी अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है कि जब कबूल कर ली है तो इसे निभाना है, चाहे उसमें थोड़ी बहुत ज़हमत उठानी पड़े। ये हिदायत दी गई। इसी तरह लिखने पढ़ने में टाइम लगेगा, तो लिखने से भी गुरेज करें, भागे। कौन सबका दर्द सर पालता रहे, उससे भी रोका गया है। वैसे ही ये बात भी कि लिखने वाले जल्दी निपटाने के लिए अहम बात तो लिख देते हैं, छोटी छोटी बात छोड़ देते हैं। अब बाद में उसी छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि तुम उकताओ नहीं, गवाही देने से भी, लिखने से भी, हर बड़ी बात या छोटी बात, इला अजलही, उसके मुद्दत तक। यानी जो भी मामलात हैं वो जब तक पाए तकमील को ना पहुंच जाएं, उस वक्त तक, लिखते वक्त भी, लिखने के बाद भी गवाहों को या लिखने वालों को राह फरार नहीं इख्तियार करना चाहिए। आगे क्या कहा जा रहा है? ज़ालिकुम अक़सतो इंदल्लाहि, ये ज़्यादा इंसाफ के हैं उसकी मुद्दत तक, यानी जब तक ये मामलात चल रहे हैं लेन देन के, उस वक्त तक। अब यहाँ पर एक चीज़ और है ना, बाज़ लोग ये कहते हैं कि वला तसामू का ताल्लुक़ शुहदा से नहीं है, बल्कि जो उधार लेन देन कर रहे हैं उनसे है। उनको कहा जा रहा है कि तुम उकताओ नहीं। क्यों उकताओ नहीं? किस चीज़ से उकताओ नहीं? जो दस्तावेज़ तैयार की जा रही है उसमें बस मोटी मोटी चीज़ लिख लें, छोटी छोटी बात छोड़ दें, जल्दी निपटाने के लिए, शॉर्टकट रखने के लिए, या बाद में कोई गुंजाइश बाकी रखने के लिए कहा जा रहा है कि नहीं, पूरा लिखो, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ लिखो, और उस मामले के अंजाम तक पहुंचने में जो भी मरहला आ सकता है उसके बारे में भी क्लियर डिक्लेरेशन होना चाहिए। इतनी किस्तों में दूंगा, इतनी तारीख़ को दूंगा, वगैरह वगैरह, हर महीने दूंगा। अब पता चला इस महीने की पहली तारीख़ को, अगले महीने की 30 तारीख़ को, 60 दिन हो गए। अब वो उम्मीद लगाए बैठा हुआ है सामने वाला कि इस महीने पहली तारीख़ को दिया तो अगले महीने पहली तारीख़ को देगा। तो अगर ये लिखा रहेगा कि पहली तारीख़ को देंगे तब तो क्लियर है मामला, लेकिन लिखा रहेगा महीने महीने देंगे तो क्लियर नहीं है, उसके लिए पूरी गुंजाइश है, और ये परेशान हो रहा है।
तो ऐसी छोटी छोटी बारीकियां भी क्लियर कट लिखनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि, यानी ये लिखना पढ़ना, हर चीज़ का पासो लिहाज रखना, हर चीज़ को पूरा करना, ये अल्लाह के नज़दीक अक़सत है, इंसाफ पर, ज़्यादा इंसाफ पर मबनी बात है। इस सूरत में हर एक को उसका पूरा पूरा हक़ मिलेगा, लड़ाई झगड़ा और कमी बेशी का कोई सवाल पैदा नहीं होगा। व अक़वमु लिश्शहादति, और जब हर चीज़ लिखी जाएगी तो ये मजबूत होगी गवाही के लिए, वरना कुछ भी कोई डंडी मार देगा। व अदना अल्ला तरताबू, और करीब होगा कि तुम किसी शक में ना पड़ो, शुबहे में ना पड़ो। जैसे मैंने मिसाल दी कि लिख दिया महीना, मुबहम सी बात, तो अब शक शुरू। पहली तारीख़ की, 15 तारीख़ की, 30 तारीख़ की, जिस डेट में लिखा गया है उस डेट से अगली डेट तक शुरू हो जाएगा झगड़ा। लेकिन क्लियर कट अगर लिखा जाएगा तो नहीं झगड़ा होगा ना, शक में नहीं पड़ेंगे। इल्ला अन तकूना तिजारतन हाज़िरतन तुदीरूनहा बैनकुम। अब इस इल्ला का ताल्लुक़ ये सारी बातों से ज़िमनन है, असलन क्या है, फ़क्तबू, इससे है। समझने की कोशिश कीजिए, यानी जो लेन देन कर रहे हैं उसको लिखें, है ना, और उस बीच में ये जितने प्रोसेस हैं वो पूरे किए जाएं। लेकिन अगर हाथ के हाथ लेन देन कर रहे हैं तो लिखना ज़रूरी नहीं है। तो उसी को कहा जा रहा है इल्ला अन तकूना, इल्ला ये कि तजारत, मामलात, लेन देन क्या हो, हाज़िरतन, हाजिर हो, यानी मौजूद हो, अभी के अभी लिया, अभी के अभी दिया। उस वक्त लिखना ज़रूरी नहीं। अगर लिखें तो नूरुन अला नूर, जैसे आजकल बिजनेस में होता है, वो भी सेफ़ रहता है। लेकिन अगर नहीं लिखें, हाथ के हाथ लिया दिया, मामला ख़त्म, तो आगे कोई लाख मामला उठाया करें, नॉट वैलिड, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। वही कहा इल्ला ये कि तिजारत हो मौजूद, तुदीरूनहा बैनकुम, जिसे तुम गर्दिश दे रहे हो अपने दरमियान। यानी अभी तुमने सामान धराया, उस हाथ से पैसा लिया, लेन देन हो गया, गर्दिश हो गई, ख़त्म मामला। ऐसी सूरत में लिखना ज़रूरी नहीं है, बग़ैर लिखे भी काम चल सकता है। लेकिन मामला अगर लंबा है, वक्त लगने वाला है, उस वक्त लामुहाला लिखा जाए। फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा, क्या कहा जा रहा है, बस नहीं है तुम पर कोई गुनाह कि तुम उसे ना लिखो, चलेगा बगैर लिखे भी। व अशहदू, अब आगे क्या कहा जा रहा है, व अशहदू, और तुम गवाही दो, गवाह ठहराओ, गवाह बनाओ। इज़ा तबाया तुम, जब तुम बै करो, ख़रीदो फ़रोख्त करो। अब ये जो दोहरा दिया गया, ये एक सवाल है, क्यों दोहराया गया? ऊपर तो कहा ही गया था गवाह बनाओ, वस्तशहिदू, गवाह ढूंढो, गवाह लाओ, फिर क्यों कहा जा रहा है गवाह बनाओ? तकरार क्यों है? सवाल है ना। इज़ा तबाया तुम, जब तुम बै करो, लेन देन करो। लेन देन दो तरह से होता है। हाँ, तो पैसा दिए, हाँ, सामान लिए, हाँ, हाँ, कभी होता कि सामान दिए, हाँ, पैसे की जगह सामान दिए, हाँ, ठीक, हाँ। असल में है ये कि नक़द के नक़द भी अगर लेन देन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नक़द के नक़द भी अगर हम लेन देन कर रहे हैं, उस वक्त अगर गवाह हो तो वो तो और मामला है। क्यों? हमने पैसा दिया, आपसे कपड़ा लिया, मामला ख़त्म, लेके गया तो देख रहा हूँ फटा हुआ है, बिल रहेगी तो वापस कर दें। अब आए, वो कह रहा है कि मैंने तो आपको नहीं दिया। दूध बेचने वाले तो बहुत सारे हैं, कपड़ा बेचने वाले बहुत सारे, ऐसा कपड़ा भी बहुत सारे लोग बेचते हैं, कहीं और से ले गए, मेरे यहाँ वापस करने चले आए। लेकिन अगर कोई गवाह उस वक्त भी होगा तो झंझट होगा। तो ये जो हाथ के हाथ मौजूद और नक़द के नक़द मामलात हो रहे हैं, वहाँ भी अगर गवाह हो
तो वो ज़्यादा बेहतर है। कभी कभार जो मसले उठ जाते हैं उस तनाजुर में, लाजिम नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, बेहतर है, इसकी तरफ इशारा करने के लिए इसको दोहरा दिया गया कि जब तुम ऐसे नकद लेन देन कर रहे हो वहाँ भी अगर गवाह हो तो फिर तुम्हारा मामला कभी किसी वजह से अटके तो वो हल हो सकता है, आसान होगा, और गवाह नहीं हो तो मुश्किल होगा। अब आगे हिदायत दी जा रही कि गवाह तो बहुत चाहिए, काम है तो, लेकिन अब गवाहों को भी परेशान करोगे मतलब के लिए, ये दुरुस्त नहीं है। वला युज़ार कातिबुम वला शहीद, ज़रर नहीं पहुंचाया जाएगा लिखने वाले को और गवाही देने वाले को, उनको बिल्कुल आज़ाद। ये नहीं कि दबाव में लेके अपने मन का स्टेटमेंट दिलवाना है, अपने मन का लिखवाना है। व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम, और अगर ऐसा करोगे कि उनसे गलत लिखवाओगे, गलत गवाही दिलवाओगे, तो ये तुम्हारी बदअमली होगी, ये तुम्हारा गुनाह होगा। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। व युअल्लिमुकुमुल्लाहु, और अल्लाह तुम्हें तालीम देता है। यानी ये जो सारी हिदायत दी गई हैं, ये सारी हिदायत तुम्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक खुशगवार और बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई है ना। इसको फॉलो करो, इसे अपनाओ, इसी में तुम्हारे लिए आफ़ियत है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ को जानता है कि अगर इन चीज़ों को नहीं अपनाओगे तो कल कितना फ़साद होगा, कितना झगड़ा होगा, कितने मसाइल खड़े होंगे। इसलिए पेशगी तुमको ये सारी रहनुमाई दे दी है। फॉलो करोगे सुकून और आफ़ियत से रहोगे, और नहीं फॉलो करोगे तो झेलोगे। अब सवाल यहाँ एक और आगे है। क्या है आगे सवाल? व इन कुंतुम अला सफ़रिन, अगर तुम सफ़र में हो, वलम तजिदू कातिबन, और अगर कातिब ना पाओ लिखने वाला, तो क्या प्रूफ कि हमने दिया? तो उसकी एक शक्ल बताई गई जो राइज थी, उसी को थोड़ा मॉडिफाइड किया गया। हमारे फ़रहानुम मक़बूज़ा, तो प्रूफ या सबूत के तौर पर रहन में कोई चीज़ रखी जाए जिस पर कब्ज़ा दिया जाए, यानी जो इख्तियार में, कंट्रोल में आ जाए। मसलन हमसे आपने 1 लाख रुपया लिया है, उसके बदले में सोना दे दिया, उसके बदले में अपने ज़मीन की रजिस्ट्री दे दी कि मैं लौटाऊंगा, कुछ भी दे दिया, वो रहने मक़बूज़ा कहलाता है। यानी वो चीज़ उसके हवाले होनी चाहिए, सिर्फ ज़बानी कह देने से नहीं होगा, फ़लाँ जगह रखा हुआ ले लेना, वो रहने मक़बूज़ा नहीं होगा, वो रहन नहीं कहलाएगा। ये क्या है? ये सिर्फ़ एक एतमाद को कायम रखने का ज़रिया है। हाँ, जिस तरह लिखने के ज़रिए एक एतमाद कायम हो जाता है कि कोई गड़बड़ नहीं होगा, वैसे ही ये दे देने से भी एक एतमाद कायम हो जाता है कि कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो जहाँ कातिब नहीं मिल सकते हैं, लिखाई पढ़ाई मुमकिन नहीं है, तो एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर रहन रखने की हिदायत दी गई है ना। फ़इन अमिन बाज़ुकुम बाज़न, बस अगर तुम में का बाज़ से मामून हो, यानी उसे कोई डर ख़तरा नहीं हो, फ़ल युअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु, तो चाहिए कि वो एतमाद करे अपनी अमानत के सिलसिले में। एतमाद करे अपनी अमानत के सिलसिले में मतलब है कि हमने उससे पैसा लिया और हमने दे दिया अपना जेवर, अपनी ज़मीन, अपनी रजिस्ट्री। अब दे दिया तो हमने भी तो उस पर एक रिस्क मोल लिया है, लेके वही भाग जाएगा तो क्या करेंगे हम। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट तो होता नहीं, वैल्यू कम ज़्यादा, जेवर कुछ ज़्यादा भारी है, मजबूरी में देना है, ज़मीन ज़्यादा है, रजिस्ट्री का एक ही कागज़ है, मजबूरी में देना है, तो अब दे दिया तो एक रिस्क तो मोल लिया है। लेकिन ये बाहमी एतमाद का मसला कहा जा रहा है। अगर तुमको बास पर एतमाद है तो उस एतमाद को दूसरा आदमी ठेस ना पहुँचाए,
जब वक्त आ जाए, ज़रूरत पेश आ जाए तो वो उसको लौटाए। ये नहीं कहे कि 1 किलो की बजाय आपने 1.25 किलो ही सोना दिया था, मैंने तो इसी वैल्यू का पैसा दिया था आपको। आपने एक ही खेत की रजिस्ट्री दी थी, मैंने तो उसी का पैसा दिया, उसी के लिहाज से पैसा दिया था, 2 खेत की रजिस्ट्री नहीं दी थी। तो इस तरह के जो मामलात पैदा होते हैं या हो सकते हैं, उस हवाले से कहा गया कि बस चाहिए कि जिस पर एतमाद किया गया है वो उसकी अमानत को लौटा दे। वल यत्तक़िल्लाह, और अल्लाह से डरे, यानी उसमें ख़यानत ना करे। वला यक्तुमु शहादा, और जिनको गवाही की ज़िम्मेदारी दी गई है वो गवाही को ना छुपाएं। वमन यक्तुमहा, और जो उसे छुपाएगा, क्या है, कौन सा, हाँ, वला तक्तुमु शहादा, यही है ना, हाँ हाँ, जी, वला तक्तुमु शहादा, और तुम शहादत को ना छुपाओ। वमन यक्तुमहा, और जो छुपाएगा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, तो उसका दिल क्या है, गुनहगार है। यानी छुपा रहा है, इसका मतलब ख़ुद उसके नीयत में भी कोई खोट आ गया है, कोई गड़बड़ी आ गई है, उसका मामला भी कुछ बिगड़ गया है। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, अल्लाह जानने वाला है। अब यहाँ पर ये तो कह दिया गया कि रहन दो, और वो रहन उस वक्त तक उसके पास रहेगा जब तक कि वो माल नहीं लौटा देगा। लेकिन एक चीज़ जो उसके पास गई है उसके बारे में कुछ सवालात और उठते हैं। जो माल गया है उसकी हैसियत उसके पास क्या है। तो ये जो अगला जुमला न, फ़इन आमिना बादकुम बादन फलयुअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु, इससे वो क्लियर होता है कि रहन के तौर पे जो चीज़ हवाले की गई है वो उसके पास अमानत है। और अमानत का मामला ये होता है कि वो उस पर हमारा इख्तियार नहीं चलता, हम उसको जैसे चाहे यूज़ नहीं कर सकते। मान लिया सोना उसने दिया, हमने सोना जाके बेच दिया, बाद में जब देना होगा हम ख़रीद के दे देंगे, ये हक़ नहीं है। बेच नहीं सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको? आपको जो अमानत दी जाती है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस तरह आप अमानत नहीं इस्तेमाल कर सकते किसी भी शक्ल में, वैसे उस सोने को भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो ये लिखा गया यहाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ उसने रहन के तौर पे दी है उसकी हैसियत शरीयत में अमानत की है, तो मिल गई आपको। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको यूज़ करेंगे। जिसको आपने कर्ज दिया है उसने तो डिक्लेयर करके लिया है। उसने क्या करके लिया? डिक्लेयर करके लिया है कि मैं ये आपसे कर्ज ले रहा हूँ, इसे यूज़ करूँगा, इतने दिन में लौटाऊँगा। तो आपने वो इख्तियार दे दिया, लेकिन उसने जो रहन के तौर पे आपके पास रखा है वो तो सिर्फ एतमाद बहाल करने के लिए रखा। उसने ये इख्तियार नहीं दिया कि आप इसको यूज़ कीजिए। हाँ, अगर इख्तियार दे दे तो माहौल में वही चल रहा। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, अगर वो इख्तियार दे दे तो इख्तियार देने के बाद तो वो सूद की शक्ल हो गई। फिर वो कर्ज कहाँ रहा जो आपने दिया है कर्ज? वो तो आपने उसको माल दिया और उससे जो माल लिया उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपने तो इंटरेस्ट ले लिया। आपने तो इंटरेस्ट ले लिया। हाँ 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 हाँ, वो अपना खर्च कर रहा था, चारा वाला गिरा रहा था, उसके दूध के पानी ला सकता है। देखिए देखिए देखिए, दो चीज़ों में फ़र्क करती है शरीयत। एक तो रहन में वो चीज़ रखी गई जिस पर आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा है। अब ज़मीन की रजिस्ट्री, कागज़ दिया उस पर कोई खर्च करना पड़ेगा? सोना दिया उस पर कुछ खर्च करना पड़ेगा? नहीं, कुछ खर्च करना पड़ेगा। ठीक, जब नहीं खर्च करना पड़ेगा तो आपको उसके इस्तेमाल का हक़ नहीं है, वो अमानत है। अब आपको जानवर दिया, वो जानवर अमानत है, लेकिन उसको सलामत रखने के लिए आपको खर्च करना पड़ रहा है।
तो उस खर्च की वजह से ये इख्तियार दिया है शरीयत ने कि आप उसका दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको बेच नहीं सकते। हाँ, आप सिर्फ उसको, क्योंकि आप उस पर ख़र्च कर रहे हैं उसकी बका के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसलिए इतना आपको हक़ है कि आप उसका दूध इस्तेमाल करें पूरा पूरा। आप उस पर सवारी करें, ये हक़ है आपको। अगर घोड़ा दिया है, घोड़े का दूध तो नहीं, लेकिन उसको खिलाएंगे तो उस पर सवारी कर सकते। तो ये है शरीयत में गुंजाइश कि हाँ क्या चीज़, खेत सूद में चला जाएगा, इसलिए कि खेत की हिफाजत के लिए कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। खेत में अगर आप नहीं बोएंगे, नहीं कमाएंगे, तो उससे वो खेत मर नहीं जाएगा। हाँ, बोने की चीज़ है, तो वो तो सोना भी बिजनेस करने की चीज़ है, कीजिए ना बिजनेस। यहाँ बका का मसला है, तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, वहाँ बका और तहफ़्फ़ुज़ का मसला नहीं है, वो इंटरेस्ट हो जाएगा। तो भी नहीं, तो भी वो हाँ खेत जो रेहन पे लेते हैं, मैं देखा हूँ एक तरीका सदा से है या उनका अपना दिमाग का, मैं नहीं जानता। हाँ, उनको पैसा दे दिए हाँ, और उनका खेत रेहन पे ले लिए हाँ, और उसमें बो रहे हैं, हाँ, और पूरे साल का खर्च हाँ, उसमें जोड़ रहे हैं, प्लस अपनी मजदूरी में उसमें जोड़ते हैं। हाँ, क्या मुनाफा आया, हाँ, वो उसके कर्ज में हाँ, माइनस कर दिया। क्या ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ। सवाल ये है कि जो आपने डीलिंग की है, उस डीलिंग में क्या तय किया है? ये तय किया है कि मैं आपका कर्ज अपने खेत की पैदावार से अदा करूंगा और वो पैदावार आप करेंगे, ये तय किया है। जब ये नहीं तय किया तो कैसे वो माइनस होगा? ये हुआ है कि जमीन मेरी आप ले लो, पैसा मुझको आप दे दो, हाँ। मैं जब पैसा वापस करूंगा हाँ। आप मेरी जमीन वापस हो गया। उसके अलावा चीज़ जब तय नहीं है तो वो कैसे उसके कर्ज में से माइनस होगा? फिर वैसे ही जमीन बंजर पड़ी रहे। अब ज़मीन बंजर पड़ी रहे, क्या हो उसके बारे में दोनों अपने मामला तय कर सकते हैं, लेकिन जो उठा रहा है ना, जिसके कंट्रोल में दिया गया, उसके पास सिर्फ वो अमानत है। अगर वो कहता है कि आप खेती करो, तुम भी खेती में कमाओ, हम भी कमाएं, जो मेरा खेत का हिस्सा होता है मुझको दो, जो तुम्हारी बटाई का हिस्सा होता है तुम लो, वो तो सही हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि अब जितना उससे आ रहा है सब सिर्फ रेहन के तौर पे हमने अमानत दी है, अब उससे वो कमा रहा है, उसकी पैदावार ले रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। नहीं, उसमें से जो मुनाफा हो रहा है, हाँ, हाँ, तो बतौर अमानत है। हाँ, हाँ, जमीन बतौर अमानत है। हाँ, और लेकिन ये जो कर्ज दिया है, हाँ, हाँ, उसका कब्जा उस पर खेती कर रहा है, हाँ, हाँ, जो भी मुनाफा मिल रहा है, हाँ, वो उसको बता के उसके कर्ज से माइनस कर रहा है कि मैं तुमको 10 रुपया दिया था, 2 रुपया मुनाफा हुआ, सब कर्ज निकालने पर हाँ। तुम मुझको 8 रुपया वापस दे रहा हो। ठीक है। ये 2 रुपया जो मुनाफा हुआ है ना, इसने अपनी मजदूरी, इसने सारा खर्चा सब कुछ माइनस किया। अब इस मुनाफे के हवाले से अगर दोनों की डीलिंग तय है ना, तो वो हो सकता है, लेकिन उसी वक्त जब लेते देते वक्त तय किया है तब, वरना लेते देते वक्त अगर ये तय नहीं है तो फिर वो लेन देन मुबहम हो गई ना। कोई भी लेन देन मुबहम हो उसका जवाब नहीं निकलता। हाँ, भाड़े पे देते हैं जैसे, हाँ, हाँ, तो उसमें जो डिपॉजिट लेते हैं, रखते हैं ना 50,000, 60,000 हाँ, हाँ, या 1 लाख, जो भी, हाँ। उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जो आप डिपॉज़िट लेते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कि उसकी हैसियत अमानत की नहीं है, हाँ, है ना। वो तो डिपॉज़िट का मतलब ये होता है कि जो भी मामलात होंगे उस मामले के लिए वो एक प्रिकॉशन माने में होगी, है ना, और वो हमारे पास है, उसके लिए हम सिर्फ
लौटाने के ज़िम्मेदार हैं। बाकी उसका क्या करते हैं नहीं करते हैं, बहुत सारी डीलिंग में हम उसको यूज़ कर, जैसे अब इदारों में होता है डिपॉजिट जमा करवाते हैं, हॉस्पिटल में होता है डिपॉजिट जमा कर, उस वक्त तक वो इलाज करते रहते हैं। जब फाइनल हिसाब होता है तो उस वक्त हम मज़ीद भरते हैं, या घटता है तो हमको वो लौटा देते हैं। तो उस वक्त तक वो हमारे ही लिए यूज़ कर रहे हैं ना। या इदारों में होता है हम डिपॉजिट्स दाखिले के वक्त देते हैं, उससे इस महीने भर खर्च होता रहता है, महीना ख़त्म होने के बाद हिसाब आता है तो हमको वो देना पड़ता है। तो ये तो मामलात को डील करने के लिए होता है, उसमें इख्तियार होता है जिसके हवाले किया गया है वो यूज़ करे। वो डिपॉजिट है, उसकी हैसियत अमानत की नहीं है। जायज़ है हाँ हैवी डिपॉजिट दे के हाँ मकान ले लेते हैं, हाँ हाँ, ये जायज़ है, अब नहीं मारा जाता इसमें। नया नया मसला सब है। देखिए इस पे कोई सवाल नहीं ना, ये सब तो अब नया सवाल शुरू हो गया। हाँ हैवी डिपॉजिट तो पिछले हफ्ते का था ना, आप बोले थे अगले मैं बताऊंगा, मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये सवाल ये है कि जो आगे से आगे ये कर्ज का मामला है, हाँ क्या, कर्ज माफ करने का भी है, सहूलत देने वाला ये तो पहले गुजर चुका। ये इस आयत से पहले वो आयत गुजर चुकी, कर्ज माफ़ करने के हवाले से भी बात गुजर चुकी, सहूलत देने के हवाले से वो सब बात इससे पहले गुजर चुकी है। यहाँ तो ये है कि डीलिंग कैसे हो उसका तरीक़ा बताया गया है। ठीक है। हाँ अब देखिए हैवी डिपॉज़िट के हवाले से अगर सिर्फ हैवी डिपॉज़िट है तो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसलिए सही नहीं है कि जो भी मामलात लेन देन के हों उसमें जो चीज़ ली जा रही है वो भी क्लियर होनी चाहिए, 2-2-4 की तरह, और जो चीज़ दी जा रही है वो भी क्लियर होनी चाहिए। अब है क्या, हमने मकान दिया, हैवी डिपॉज़िट पे दिया का मतलब किराए पे दिया, यही होता है ना। तो अब वो हमको हैवी डिपॉज़िट में 5 लाख रुपए दे रहा है, लेकिन वो किराया नहीं है, वो तो डिपॉज़िट है जो हमें लौटाना है। अब मैंने जो उसको मकान दिया तो उसका किराया मेरा क्या, ये मुबहम है, क्लियर नहीं। उस 5 लाख को मैं यूज़ करूँगा, वो 5 लाख डूब भी सकता है, उसको यूज़ करूँगा 5 लाख मैं कमा सकता हूँ, नहीं किराया तो 5 लाख नहीं होगा, उससे मैं 1000 भी कमा सकता हूँ, है ना। लेकिन हमने मकान 5000 किराए वाला दिया तो 1000 किराया तो किराए से कम है। तो अब जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी तो आपस में मामलात बहुत दिनों तक चलेंगे नहीं, कभी न कभी झगड़ा खड़ा हो जाएगा। देखो मैंने 5 लाख दिया था, उससे इतना कमाया, और फिर भी कहता है कि लौटाओ और दो और ये करो और वो करो, और 5 ही लाख लौटाऊंगा, उससे ज़्यादा तुम्हारा हक़ नहीं बनता है। मेरे 5 लाख से 25 लाख कमा लिया, ये सब तमाशे होते हैं ना। तो है ये कि जो चीज़ भी ली दी जाए उसमें दोनों चीज़ें 2-2-4 की तरह क्लियर होना चाहिए। हैवी डिपॉज़िट में मकान तो क्लियर है, मकान का ढांचा, मकान की पैमाइश, मकान की सारी सहूलियात क्लियर है कि हमने उसके हवाले ये चीज़ की, लेकिन उसके बदले में मुझको किराए में क्या मिला क्लियर नहीं है। तो ऐसी बै सही नहीं होती। हाँ अब हैवी डिपॉज़िट के साथ अगर कुछ भी किराया तय है, कुछ भी किराया 100, 50, 500, 1000, 2000 जो भी किराया तय है, अगर ये तय है तो इतना चूँकि तय है कि इतना मुझे मिल रहा है, तो मेरी चाहे 5 लाख की चीज़ हो उस पर मैं 1 लाख ही में किराए पे लगा दूँ, या 10 लाख में लगाऊँ, ये क्या कहते हैं 10,000 में लगाऊँ, वो मेरा इख्तियार है। कानून हमें नहीं रोकेगा, अखलाक का ये तकाजा ज़रूर होगा। एक मिनट बात तो सुनिए, कानून नहीं रोकेगा, कानून की गुत्थी पूरी हो गई। अखलाक का मामला ये है कि वो मारा जाएगा, है ना। इसलिए कि मेरे मकान की जो वैल्यू थी किराया उसी के लिहाज से तय होना चाहिए या मिलना चाहिए था, लेकिन उसके लिहाज से हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम मुतमईन हैं, हम किसी वजह से मुतमईन हैं कि ठीक है मुझको थोड़ा कम ही किराया मिल रहा है, जैसे हम बिज़नेस करते हैं, हमको जो चीज़ मिली हुई है उसकी कीमत हमको 200 मिलनी चाहिए, लेकिन अगर हालात ऐसे हैं कि 200 नहीं मिल रहा, 100 ही मिल जाए तो भी हम गवारा कर लेते हैं,
उस बै को गलत नहीं ना कहा जाता, उस बै को गलत नहीं कहा जाता। तो वैसे ही किराया 5,000 मिलना चाहिए था, लेकिन हम हालात ऐसे हैं कि 1,000 में दे रहे हैं, तो उस बै को या उस मामले को गलत नहीं कहा जाएगा। लेकिन कानून की निगाह में, उसूल की निगाह में, अलबत्ता अखलाक के पैमाने पर वो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अखलाक के पैमाने पे क्या होता है? क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जैसे बिज़नेस में ये है कि जिस चीज़ की हम ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं उस पर मुनाफे की एक हद होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मुनाफा ले ले, ये भी गलत है। या हम बड़े आदमी हैं, किसी को दबा करके कम से कम में ख़रीदने की कोशिश करें, एक्सप्लॉइट करें, वो भी गलत है। लेकिन है ये कि ये सिर्फ अखलाक़ी लिहाज से गलत है, कानून की निगाह में तो ये गलत नहीं है। तो एक आला मेयार का तकाज़ा तो ये है कि हम जो चीज़ मुनासिब है वही तय करें, लेकिन कानून पकड़ने के, कानून की निगाह में उसको कोई ये नहीं कह सकता कि गलत है अगर उसके साथ कुछ भी किराया तय है। अखलाक़ी एतबार से बहरहाल वो भी मायूब है। किराया इसलिए कम हो रहा है क्योंकि ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। हाँ, किराया कम हो रहा है, ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन जो ज़्यादा लिया जा रहा है ना, उससे आपको कितना मिलने वाला है उसकी गारंटी नहीं है ना। जो आपने 1,000 किराया लिया और बाकी 4 लाख डिपॉज़िट लिया, उस 4 लाख डिपॉज़िट से आपने 20,000 कमा लिया और किराया आपका 5 ही हज़ार होता, तो आपने ज़्यादा ले लिया ना, अगर उस लिहाज से देखेंगे। या फिर ये कि जो 4 लाख आपने लिया था, बिज़नेस में लगाया, 4 लाख में से 2 लाख डुबा दिया, अब आपको क्या मिला? आप तो आ गए सड़क पे। जब आप सड़क पे आ गए तो आपको तो उसका 2 लाख जो डुबाया है वो लौटाना है, वो तो आपको लौटाना है। और वो इसलिए आपको हरगिज़ नहीं दिया था डिपॉज़िट का मतलब कि आप किसी और काम में लगाएं, किसी और काम में लगाएं, इसलिए नहीं। जो काम है रिलेटेड सिर्फ उसमें लगना चाहिए। जैसे हम डिपॉज़िट इदारों को देते हैं तो हमारे इंतज़ाम खाने पीने रहने सहने का जो उसमें लगना चाहिए। हॉस्पिटल को देते हैं, हमारे इलाज मुआवजे में जो ज़रूरत है उसमें लगना चाहिए। इसके लिए तो नहीं होता कि किसी भी काम में वो लगा दें। डिपॉज़िट का मतलब ये तो नहीं होता। तो हमने जो इस तरह से लगा करके यूज़ किया, कभी हम घाटे में जा रहे हैं, वो भी एक दर्द सर है, मामले को बिगाड़ेगा। कल को वो मांगेगा मेरी डिपॉज़िट तो आप नहीं दे पाएंगे, झगड़ा शुरू। हाँ 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 5 लाख रुपया हमने डिपॉजिट दे दिया। हाँ हाँ और भाड़ा जो है किराया 5,000 रुपया है। हाँ, लेकिन 5 लाख देने के बाद हमारा सिर्फ 500 रुपया हमसे वो किराया ले रहा है। ठीक है। कल आप कराम के जो वो कर हाँ मुनाफा दे सूद है। हाँ सर आपने भी कहा और वो कराम करते हैं, वो कर जो मुनाफा पहुँचाए मुनाफा दे। हाँ, तो ये कर्ज कब है, यही तो सवाल है। 4.5 लाख जो जो 4.5 लाख आपने जो दिया वो कर्ज तो नहीं दिया है। तो हम वापस करें तो कर्ज ही हुआ ना। नहीं, मैंने क्या कहा, उसके लिए एक अलग टर्म है डिपॉज़िट। डिपॉज़िट का मतलब ज़रे ज़मानत होता है, डिपॉज़िट का मतलब कर्ज नहीं होता। हम किसी इदारे में डिपॉज़िट देते हैं तो उसका मतलब कर्ज होता है। आप दाखिला लेते हैं कहीं या हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं, वहाँ शुरू में डिपॉज़िट भरते हैं तो हॉस्पिटल को आप कर्ज देते हैं। ये दुरुस्त है, मतलब कि 5,000 के बदले 500 रुपया। मैंने क्या कहा, कानून की निगाह में कोई आपको गलत नहीं कह सकता। कौन सा कानून, शरीयत का कानून या आम कानून? आम कानून में भी और शरीयत में भी। शरीयत में भी ये है कि जहाँ तक इख्तियार का ताल्लुक़ है, हम कोई चीज़ किसी से लेन देन करें, उसमें कम कमाएं ज़्यादा कमाएं, कम लें ज़्यादा लें, हमारा इख्तियार है या नहीं? तो हमारा मकान है, हम किसी को 5,000 में किराए पे दें या 500 में किराए पर दें। लेकिन वो 500 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमको
पैसा ज़्यादा है। हाँ वो हम दे रहे हैं, लेकिन है ये कि कानून तो कागज़ देखता है, जुमला देखता है, इबारत देखता है। वो पीछे क्या थिंकिंग है, पीछे क्या रीज़न है, वो नहीं देखता। अल्लाह दिलों का, इसीलिए तो मैंने कहा कि अखलाक़ी एतबार से वो गलत है। ये जो कहा जा रहा है कि अखलाक़ी एतबार से वो गलत है, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अल्लाह जानता है। अल्लाह ने हमको एक उसूल और आदाब भी दिए हैं। उसका तकाज़ा ये है कि जो हक़ जिसका है उसका हक़ उतना अदा होना चाहिए। इसीलिए तो उसको कहा जा रहा है कि अखलाक़ी एतबार से गलत है। कानूनन भी एक चीज़ का जो जवाब है, हाँ जो राइज है, हाँ मामला जो चीज़ चल रहा है, मिसाल के तौर पर एक 1 रूम किचन है, हाँ तो उसका भाव 4000 चल रहा है। हाँ। 2 रूम किचन है 7000 चल रहा है, हाँ, हाँ। या तो 10,000 चल रहा है, जो राइज है। तो हाँ हाँ यानी कोई भी चीज़ बेचने का या इस तरीके से करने का जो हाँ। राइज होता है हाँ, ना, हाँ। उस तौर पर अगर चलता है आदमी, हाँ। तो कानून की नज़र में सही है। हाँ, हाँ। लेकिन उससे बालातर होकर अगर कोई काम करता है, हाँ हाँ समझे क्या, तो वो कानून की नज़र में भी गलत है। मिसाल के तौर पर बाजार में जो चीज़ फरोख्त हो रहे हैं, हाँ हाँ अगर उस जो चलन चल रहा है, हाँ। उसके एतबार से कोई बहुत ज़्यादा बढ़ा के ले रहा है, तो हाँ। कानून की नज़र में गलत है। बढ़ा के ले रहा है, कानून की निगाह में गलत है, ऐसा नहीं है। आप समझिए इसको, कानून की निगाह में ये कि सामने वाले को तो इख्तियार है, ले चाहे मत ले। हाँ, अब मजबूरी का फ़ायदा उठाना है ना, ये कर रहा है, तो कानून उस वक्त ये ज़रूर कहता है कि उसको ये नहीं करना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन सही नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह सकता है कि तुम मत ख़रीदो, तुम दूसरी जगह से लो, तीसरी जगह से लो, चौथी जगह से। भी तो इसमें मदद करता है, जिस पे रेट लिखा रहता है। हाँ हाँ रेट से ऊपर आप लेंगे तो कंप्लेन हो सकती है। हाँ, जब रेट तय हो तब तो ठीक है। आम चलन में हाँ, मैंने क्या कहा, जिसका रेट तय है उसमें ठीक है, लेकिन रेट में अगर कोई ज़्यादा मांग रहा है तो आप उसको के ख़िलाफ़ कार्रवाई की अपील तो कर सकते हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती उस रेट में नहीं ले सकते, है ना। आप ज़बरदस्ती उस रेट में ले नहीं सकते। वो गलत कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ आप केस मुकदमा अपील कर सकते हैं, लेकिन ये मुतालबा करके कि नहीं जो लिखा है उसी में दो, मुझे ज़बरदस्ती मैं लूँगा, ये आप नहीं कर सकते। ये भी गलत है। उसका इख्तियार है, वो उससे उस रेट में आपको दे ना दे, चीज़ तो अभी उसके हाथ में, उसके इख्तियार में, वो हवाले करे ना करे, वो बेचे ना बेचे। वैसे हाईवे डिपॉजिट वाला मसला अलग है। हाँ, नहीं अलग नहीं है। ग्लोबल की वेबसाइट में मैं फतवा निकाला हूँ। हाँ, हाँ। तो उसमें अगर ऐसा है 500 भी ले रहे या 100 ले रहे या हाँ। 1000 भी ले रहे, कुछ भी वैल्यू कम हो रही है। हाँ। 5000 की जगह 1000 ले रहे, हाँ, हाँ। मतलब 4000 वो आदमी जो हैवी डिपॉजिट दे रहा है वो सूद की शक्ल में हर महीने 4000 वो ले रहा है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तो मतलब फतवे में है कि ये मतलब हराम है। नहीं नहीं, असल में है ये कि जो हैवी डिपॉजिट ले रहा है ना, उस हैवी डिपॉजिट से जो भी वो कमाएगा, है ना, जो हाँ देने जो वाले दे रहा है, जैसे मैं 5 लाख दे रहा हूँ आपको, हाँ हाँ अब मैं 5000 भाड़ा देने वाला था, हाँ, हाँ। लेकिन 5 लाख दे दिया आपको, तब मैं 21,000 भाड़ा दे रहा हूँ। हाँ, हाँ। 4000 हर महीने मैं आपसे सूद ले रहा हूँ। उसी पैसे ही लेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। असल में आप सूद ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, है ना। जो ले रहा है 5 लाख रुपये, वो ले करके भी गलती कर रहा है, मैंने तो ये कहा अखलाकी एतबार से, और जो बचा रहा है वो भी गलती कर रहा है। अब उसको आप कहें कि सूद एक घुमा फिरा करके खा रहा है, इसीलिए तो वो अखलाकी तौर पे गलत है, लेकिन कानून की निगाह में गलत नहीं कह सकते। मैं तो ये कह रहा हूँ, वो जो अपना 4000 बचा रहा है, उस बचा करके घुमा करके गोया वो एक तरह से सूद ही खा रहा है। ये बात कहने की तो है, लेकिन कानूनी तौर पे कोई पकड़ के कह दे कि ये सूदखोर है और उसकी वजह से जो सज़ा मिलती है वो दी जाए, ये नहीं कर सकते आप। ये आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ अखलाकी तौर पे कह सकते हैं कि घुमा फिरा करके हिला बहाने से उसको अपने लिए दुरुस्त ठहरा लिया है, ये अखलाकी गलती होगी। ये तो वबा बन जाएगी ना, एक तरह से तो चलन बढ़ता चला जाएगा। असल में वबा बन जाए, कुछ भी बन जाए, ये क्या कहते हैं, कर सकते हैं। वबा बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन कानून की ज़बान अपनी रहती है। मिसाल के तौर पर मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, आप साहिब निसाब हैं, है ना। अब जिनको
बख़ल ही सवार है, अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करना है, वो हर साल ये तमाशा करते हैं कि साल ख़त्म होने से पहले एक बेटे को दे दिया, अब वो निसाब ख़त्म उनका, वो ज़कात नहीं निकालेंगे। अगले साल उस बेटे ने माँ को दे दिया, है ना, निसाब पूरा नहीं हुआ साल, ज़कात नहीं निकालेंगे। उसने उसको दे दिया, कोई पकड़ लेगा? साल नहीं पूरा हो रहा है, हम ज़कात नहीं निकाल लें। हाँ, अल्लाह ताला पकड़ेगा। हाँ, वो कर रहा है, लेकिन कानून कोई पकड़ लेगा? चाहे वो मुल्क का कानून हो, चाहे वो शरई कानून हो, न काजी न खलीफा वक्त पकड़ पाएगा, न मुल्क का कानून पकड़ पाएगा। आपके पास 10 लाख रुपए है, साल ख़त्म होने से पहले पहले 10 लाख को आपने 10 लोगों में बांट दिया, अब आप इनकम टैक्स से फ्री हो गए, है ना। फिर अगले साल घुमा करके दूसरे 10 लोगों में बांट दिया, वो 10 का 10 आपके रिश्तेदारों ही में है जिनको टैक्स नहीं देना है। करते हैं या नहीं करते हैं? तो अब वो हीला है, हुकूमत पकड़ लेगी क्या? हुकूमत पकड़ लेगी? 3 दिन पहले की बात है, वो किसी दिन की बात हो। हाँ, अच्छा, वो एक और मसला था, नहीं, एक